समथिंग लाइक दिस, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी ऐसे पॉइंट पे, लेट ये x डिस्टेंस पे है या r डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वायर की लेंथ फाइनाइट है, यानी वायर के दोनों एंड मिलेंगे आपको, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट से वायर के एंड्स को अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो यहाँ पे कोई दो एंगल मिलेंगे। लेट दिस एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करते हो, और थोड़ी सी सिचुएशन की क्लैरिटी के लिए मैं डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ। लाइक लेट ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है, नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ या ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी एक तरफ शिफ्ट करता हूँ अगर मैं, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। नाउ मैं अल्फा बीटा एंगल को दोबारा शो कर रहा हूँ। डिस्टेंस इज आर एंड एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा। एक्चुअली इनिशियली जब मैं डायग्राम ड्रॉ किया था तो ये पॉइंट लगभग मिड पॉइंट के करीब था, और मैं अब इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट किया हूँ सो दैट डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर दिख सके कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो इस वायर के परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट इस वायर के पैरेलल। फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ई पैरेलल यानी जिस वायर पे चार्ज है उसके पैरेलल, और दूसरा ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। और इनके रिजल्ट्स कैसे होंगे यहाँ पे मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ। सो ई पैरेलल विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, एंड ई परपेंडिकुलर will be equal to k lambda by r, k lambda by r sin alpha plus sin beta। इस रिजल्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करना चाहूंगा मैं। लाइक इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, if alpha equal to beta, then E पैरेलल, यहाँ पे देखें आप अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। देन E पैरेलल विल बी इक्वल टू k लैम्डा बाई E parallel will be equal to k lambda by r into 0, that is 0, hence E parallel equal to 0, and E perpendicular क्या होगा, sin alpha plus sin alpha, that it is 2 sin alpha, so 2k E perpendicular equal to 2k lambda by r sin alpha। अल्फा क्या है, अगर ये अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं देन ये पॉइंट करीब कुछ ऐसा होगा, एंड ये ऊपर एंगल अल्फा, नीचे भी एंगल अल्फा। सो आपको ये टोटल एंगल का हाफ लेना है। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटल एंगल नहीं है, टोटल एंगल का हाफ है अल्फा। ऊपर भी अल्फा, नीचे भी अल्फा, तो इस टोटल एंगल का हाफ। ओके
नेक्स्ट केस इसमें और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो। सेमी इनफाइनाइट लेंथ का मतलब लेट ऊपर में ये अप टू इन्फिनिटी है और नीचे जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस वायर के एक एंड के सामने है। इस केस को कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। एंड इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात अल्फा और बीटा पे डिस्कशन करना चाहिए। सो इन दिस केस अल्फा, अल्फा का मतलब कौन सा एंगल जो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा विल बी इक्वल टू 0। आप ऐसे समझो, अगर ये वायर की लेंथ कम होती जाए और ये पॉइंट के ठीक सामने आ जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे वायर की लेंथ कम हो जाएगी, वायर अगर इस पॉइंट पे है तो एंगल स्मॉल हो जाएगा, वायर अगर इस पॉइंट पे है तो ये बीटा और स्मॉल होगा, और वायर बिल्कुल इस पॉइंट के सामने आ गया तो बीटा की वैल्यू तो 0 हो गई। सो बीटा इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज इस रिजल्ट में हम अगर पुट करेंगे देन ई पैरेलल में आप अल्फा की जगह 90 पुट करते हो, कॉस 90 0, एंड बीटा की जगह 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1। यहाँ पे माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि कॉस 0 1 होगा, ये टर्म तो 0 हो गया तो माइनस साइन दिखेगा आपको। ई पैरेलल कैसा दिखेगा, ई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा बाई आर, और ये माइनस साइन सिग्निफाई करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हमने ई पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया था, अभी ई पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड इट्स वैल्यू विल बी के लैम्डा बाई आर। नेक्स्ट ई परपेंडिकुलर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 पुट करता हूँ तो साइन 91, और बीटा 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0। सो के लैम्डा बाई आर, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर के वैल्यूज मिले। अगर इन दोनों का नेट रिजल्ट देखेंगे आप तो नेट रिजल्ट कैसा मिलेगा, ऑफ कोर्स 45 डिग्री पे होगा और √2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। नेक्स्ट केस, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से अगर आप फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, ये वायर ऊपर भी इनफाइनाइट तक नीचे भी इनफाइनाइट तक, इन दैट केस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अगर आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा कंसीडर करेंगे तो ये दोनों तो 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे 90 भी पुट करते हो तो cos 90 0, sin 90 0, 0 into anything 0, so E parallel will be 0, and E perpendicular sin 90 plus sin 90, that is sin 91, sin 91 1 plus 1 2, so 2k lambda by r. So net result will be only E perpendicular and its value will be 2k lambda by r। ये रिजल्ट आपने पहले भी देख रखा है।